हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के। तो मान लिया जो पहला बिंदु है वो P बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 और Q बिंदु जिसके निर्देशांक x2, y2 है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है PQ इक्वल P से Q तक की दूरी, यानी PQ इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखेंगे, जैसे ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सहायक बिंदु। कह रहा एक वर्ग के लिए उनकी चारों भुजाओं तथा उनके दोनों विकर्ण समान सिद्ध करते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए उनकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज के लिए उनकी सम्मुख भुजाओं को समान तथा विकर्णों को असमान सिद्ध करते हैं। आयत के लिए इनकी सम्मुख भुजाओं तथा विकर्णों को समान सिद्ध करते हैं। समचतुर्भुज जो कि वर्ग ना हो के लिए चारों भुजाओं को समान तथा दोनों विकर्णों को असमान सिद्ध करते हैं। एक समचतुर्भुज को वर्ग दिखाने के लिए उनके विकर्णों को ही बराबर सिद्ध करते हैं। तीन बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए प्रथम दो बिंदुओं तथा दूसरे बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग को प्रथम और तीसरे बिंदुओं के योग के बराबर दिखाते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि y बराबर 0 होती है, अर्थात एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। तो आइए बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लिया 4,3 व 2,5 के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हमारा पहला वाला कहलाता है x1, y1 और ये कहलाता है x2, y2 के बीच की अभिष्ट दूरी का फार्मूला होता है, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कह दीजिए और चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोल दीजिए, बात बराबर ही है क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो यहाँ पे दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x1 यहाँ पे हमारी 4 है और x2 है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 और y2 है 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स मीन √8। √8 को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेके रूट निकालना आता होगा आपको, ठीक है। 8 का स्क्वायर रूट किया तो कितना आ गया 2√2 इकाई। इसी प्रकार से अन्य दिए हुए जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी भी निकाली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने 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 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। भाई समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, मान लिया कोई त्रिभुज होगा, समबाहु होगा, तो समबाहु त्रिभुज के जैसे मान लिया यही त्रिभुज है, तो हमने मान लिया कि ये समबाहु होगा। तो समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब तीनों भुजाएं कैसे निकालेंगे? भुजा का मतलब होता है दूरी, ए से बी तक की जो दूरी है वही हमारी भुजा कहलाती है। तो इस प्रकार से हम तीनों भुजाएं निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि वो त्रिभुज क्या क्या होगा, PQR होगा, जिसका पहला शीर्ष P, दूसरा Q और तीसरा R होगा। तो P हमारा ये हो गया, Q ये हो गया, R ये हो गया। तो हम P से Q तक की दूरी निकालेंगे, Q से R तक की दूरी निकालेंगे और P से R तक की दूरी निकालेंगे। तीनों अगर बराबर आती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ देख सकते हैं तीनों भुजाओं को दूरियां निकाली हैं, तो तीनों आपस में कैसी आई हैं, बराबर आई हैं। बराबर आई हैं इसलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार से
एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए बिंदुओं 1 2 3 4, 4 बिंदु दे रखे हैं ABCD। कह रहा एक वर्ग के शीर्ष हैं। अगर वर्ग के शीर्ष होंगे तो चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर आने चाहिए। तो यहाँ देखिए AB निकाला है, AB भुजा यानी A से B तक की दूरी, BC भुजा B से C तक की दूरी, CD भुजा C से D तक की दूरी और DA भुजा निकाल ली है और ये चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। अभी हमें विकर्ण भी चेक करना है, तो विकर्ण AC निकाला है और विकर्ण BD निकाला, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, अतः ये दिया गया चतुर्भुज क्या है, एक वर्ग होगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।